क्या माना गया? आत्मा अकर्ता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई कामना नहीं है। जो स्थूल शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, इसका जागृत अवस्था में भान होता है। जैसे इस समय इसके द्वारा देखना, सुनना, स्पर्श करना, रसास्वादन करना, ये जो पांच ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, घ्राणेंद्रिय से गंध लेना, ये पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण, त्याग आदि जो क्रियाएं होती हैं वो कर्मेंद्रियों के द्वारा, जैसे हाथ है, पैर है, मलमूत्र के द्वार हैं और वाक इंद्रिय। तो ये पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, ये स्थूल शरीर को संचालित करने वाला जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण चतुष्टय है, ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल को क्रियान्वित करता है। तो जागृत अवस्था में जिसका भान होता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं, और स्वप्नावस्था में जिसका भान होता है उसे कारण शरीर कहते हैं। जैसे स्थूल शरीर सोया होता है और आप स्वप्न देखते हैं, उसमें भी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी दुख सुख का अनुभव होता है, वो सब झूठा होता है, पर होता है ना। तो उस समय जो स्वप्नावस्था में होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो सब असत है। ऐसे स्थूल शरीर की जो क्रियाएं होती है वो सब असत है, इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, इसकी सत्ता ही नहीं। और जो आत्मा है उसकी सत्ता है। जो कारण शरीर है वो तीन गुणों से मिलित स्वभाव की रचना हुई है। उसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार सूक्ष्म शरीर बर्ताव करता है। सूक्ष्म शरीर जो बर्ताव करता है, स्थूल शरीर में उसकी क्रियाएं होती हैं। अब जैसे दैवी स्वभाव का है, उसके दैवी है, भागवती का आचरण होते हैं। आसुरी स्वभाव का है, उससे राक्षसी आचरण होते हैं। आत्मा के प्रकाश से, पावर से ही ये क्रियान्वित होते हैं। जैसे ऐसे रख दें और इधर चुंबक रख दें और उसी के अनुसार लोहा रख दें, तो चुंबक अकर्ता है लेकिन क्रिया शुरू हो जाएगी। लोहे में क्रिया शुरू हो जाएगी ना, हलचल उसमें हो जाए। जड़ लोहा, उसमें हलचल करने की सामर्थ्य नहीं, पर वो चुंबक का प्रभाव ऐसा है। चुंबक की कोई कामना नहीं है कि उसमें हलचल हो, चुंबक कोई करता नहीं है कि उसमें हलचल हो, उसका प्रभाव ऐसा है। तो आत्मस्वरूप का प्रभाव ऐसा है कि उसके ही प्रकाश से, उसके ही बल से बलवान्वित होकर कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर ये संचलित दिखाई देते हैं। आत्मा निर्विकार है, चैतन्य घन है, निर्लेप है, उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई क्रिया या कोई अभाव नहीं है। स्थूल शरीर में आसक्त हो जाने के कारण मैं आत्मस्वरूप भ्रमित होकर कामनाओं में फंस गया। स्थूल शरीर का अगर राग छूट जाए तो सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे, सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे तो स्वभाव भागवतिक हो जाए, स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाए। जहाँ भगवत स्वरूप स्वभाव हुआ तो जैसे निर्मल और शांत जल में तह में क्या हमें पता चलने लगता है, ऐसे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आत्मा मेरा स्वरूप है, तब तुम असी, तुम वही हो, दूसरा कोई नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा अकर्ता है।